हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं और इसी के साथ साथ आपके 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो बड़ी ही आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना है, पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है ना, गूगल प्ले स्टोर से आपको बड़ी ही आसानी से ये मिल जाएगा। और इसके बाद वहां पे जाके अपनी रेलेवेंट क्लास का ग्रुप लिंक वहां पे ज्वाइन करना है। फॉर क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009। ठीक है, क्लास 9th के लिए आपका ग्रुप लिंक है TTB009, है ना। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करते हैं, इसे ज्वाइन करते हैं, आप वहां से हमारा स्टडी मटेरियल और डीपीपीज एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो मटेरियल आपको जो है बहुत ही पसंद आने वाला है अगर आता है तो। अगर आप चाहते हैं उस जैसा और भी मटेरियल तो उसके साथ जा सकते हैं आप कहाँ पे, हमारी वेबसाइट पे। उसका लिंक आपको जो है यहाँ पर दिया गया है। हमारी वेबसाइट है talkingtextbooks.in और वहां पे भी जाके आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाना है और चूज करना है अपने रेलेवेंट क्लास का कोर्स, जैसे कि फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th। ठीक है, और उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से पैकेजेस देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। जी हाँ, अगर आपको चाहिए कि आपको तैयारी करनी है फुल कोर्स की, यानी कि पूरा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको स्टार्ट करना है, सारी बेसिक चीजें आपको पढ़नी है, तो आप चूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके का पैकेज जिसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के साथ साथ रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स फ्रॉम टीटीबी एक्सपर्ट, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आपको चाहिए कि मेरे जो है कोर्स कंप्लीट है पूरा, मुझे सब क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है, अपनी रैंक इंप्रूव करनी है, कंपटीशन चेक करना है, ठीक है, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए जिसके अंदर आपको भर भर के जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जिनकी आप प्रैक्टिस करते करते थक जाएंगे। ओके, तो आप दोनों में से जो पैकेज आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप जाएंगे कहाँ पे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। ठीक है, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे डिस्काउंट फ्रॉम कूपन गिवन है। ओके, अगर आप अप्लाई करते हैं कूपन कोड AM लाइव तो आपको मिलेगा क्या, 30% का डिस्काउंट। याद रखिए कूपन कोड क्या अप्लाई करना है आपको, AM लाइव। ओके, चलिए यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं, AM लाइव आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप अप्लाई करते हैं AM लाइव तो आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट और उसे आप यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके बड़ी आसानी से बाय कर सकते हैं थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, और अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रह गई हैं अभी भी तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके बड़ी ही आसानी से उसे क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नंबर बहुत सिंपल है, 9549041111। ठीक है, तो नंबर नोट कर लीजिए। और अभी भी अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड, हमारे से रिलेटेड कुछ भी किसी भी तरीके के क्वेश्चंस, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर बहुत सिंपल है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर नोट किया आपने। ओके, और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जी हाँ बिल्कुल, वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। क्या करने के लिए, स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। सो जल्दी से, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, तो आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो हैं
फिजिकल और केमिकल चेंजेस। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, सेपरेशन टेक्निक, है ना। सेपरेशन टेक्निक का एक छोटा सा टॉपिक आपका बचा हुआ है, उसे भी हम जो है आज पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है, दैट इज द सिटी वाटर सप्लाई, है ना। सिटीज में आपके जो है पानी आ रहा है, घरों में आपके पानी आ रहा है, वो किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से उसे जो है प्योरीफाई किया गया है। देखिए, वाटर जो आपका लिया जाता है जनरली कहाँ से, ग्राउंड वाटर से या फिर कहीं रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, ठीक है। तो आपका जो वाटर आ रहा है, सपोज कहाँ से आ रहा है, रिवर से आ रहा है। रिवर के अंदर जो है बहुत सारे इम्प्योरिटीज मिक्स हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो है वो वाटर जो है इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, है ना। वो जो है आपके लिए ड्रिंकिंग पर्पजेस के हिसाब से जो है फिट नहीं है। आपको उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं, जर्म्स हो सकते हैं, जो आपको क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे प्योरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसे कैसे किया जाता है, बड़े बड़े जो है प्योरीफायर प्लांट्स लगे हुए हैं, हर सिटीज़ के अंदर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो है उसको प्योरीफाई करके पूरे शहर के अंदर जो है, पूरी सिटी के अंदर उसे पहुँचाया जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, सो यहाँ पर जो रिवर वाटर है, ठीक है, रिवर वाटर इज नॉर्मली यूज्ड एज टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू द बिग सिटीज, यानी कि हमारे घरों में जो पानी आ रहा है जनरली वो कैसा है, रिवर वाटर है, और उसके अंदर जो है इट इज unfit for drinking purposes as it contains a large amount of suspended impurities and harmful microorganisms जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए, जर्म्स हो गए, ठीक है। तो उस वाटर को हमें क्या करना चाहिए, प्योरीफाई करना चाहिए। घरों में वैसे ही आरओ वगैरह लगे हुए हैं आजकल, जनरली सबके घरों में जो है वाटर प्योरीफायर्स लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से, ठीक है, उन्हें सबका सोचना होता है, तो उन्होंने जो है हर सिटीज़ के अंदर वाटर प्योरीफाइंग प्लांट्स लगा रखे हैं, ओके, जो क्या करते हैं, वाटर को रिवर से लेते हैं, प्योरीफाई करते हैं, उसे बॉईल करते हैं, सेडिमेंट करते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस यूज होती हैं वो हम जो है इसके अंदर देखेंगे। जो मेन प्रोसेस, बिग प्रोसेसेस जो वहाँ पर यूज होती हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन इसके बाद भी जो है हम घरों में आने के बाद भी उनको क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं हमारे आरओस के अंदर, फिल्टर्स के अंदर, ठीक है। तो जनरली जो वहाँ पर प्रोसेसेस यूज होती हैं, ठीक है, सेपरेशन टेक्निक्स यूज होती हैं बड़ी इम्प्योरिटीज़, लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए, वो है उनमें से सबसे पहले आता है आपका सेडिमेंटेशन। बहुत बेसिक प्रोसेस है, ठीक है, लोअर क्लासेस में आप इसे पढ़ चुके हैं, क्लास 6th में आपने पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हैवी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो क्या हो जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती है बॉटम के अंदर, ठीक है। वाटर को जो है लिया जाता है रिवर्स में से, ठीक है, पंप के थ्रू, ओके, इनकी पंपिंग होती है वाटर की, और उसे जो है टैंक्स में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होगी आपकी लार्ज सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, ठीक है। उस वाटर को जो है, द वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ बिग टैंक वेयर द हेवियर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज दे सेटल डाउन एट द बॉटम, ठीक है। जो वहाँ पर हेवी इंप्योरिटीज होती हैं वो क्या होती है, सेटल डाउन हो जाती है कहाँ पर, बॉटम में, ठीक है। टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन एलम इज यूज्ड और इट इज एडेड टू इट, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, लोडिंग। एलम वहाँ पे ऐड किया जाता है, एलम भी बोलते हैं कुछ लोग, इसे एलम बोलते हैं या फिर एलम बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये फिटकरी होती है, इसे जो है ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होंगी, उनकी जो है सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है उससे क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, उसकी रेट जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो द इम्प्योरिटीज विल सेटल डाउन एट द बॉटम फास्ट, है ना, जल्दी से इम्प्योरिटीज क्या हो जाएगी, बॉटम में जो है सेटल डाउन हो जाएगी बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो वहाँ पर क्या डाला जाता है, एलम या फिर अल्म जो है इसे बोलते हैं, ओके। सो उसके डालने के बाद जो है सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या हो जाती है, हमारी फास्ट हो जाती है, और इसके अंदर क्या हो जाता है, जो लार्ज हेवियर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं जो बैठती नहीं है, ठीक है, तो वो जल्दी से क्या हो जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती है बॉटम के अंदर, ठीक है। कुछ कंकड़ पत्थर हो गए, कोई मिट्टी हो गई,
ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम के अंदर, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, द सेमी क्लियर वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू द बेड्स ऑफ सैंड, चारकोल और ग्रेवल्स टू रिमूव द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, है ना। वहां पर जो है हम उन्हें क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव कर लेते हैं। आफ्टर दैट वाटर इज पास थ्रू सैंड फिल्टर, ठीक है। उसे जो है फिल्टर करने के फिल्टर कर लिया जाता है थ्रू व्हाट, थ्रू द बैड्स ऑफ सैंड, ग्रेवल्स, चारकोल की वजह से जो भी इम्प्योरिटीज उसके अंदर सस्पेंडेड रहती हैं उन्हें जो है खींच लिया जाता है, सेटल कर लिया जाता है बॉटम के अंदर, रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है। और फिर वाटर को पास किया जाता है कहाँ पर, सैंड फिल्टर्स, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या होता है, यानी कि वाटर जो है आपका क्लियर तो दिखने लग गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्योरीफाइड हो, ओके। वाटर आपका क्लियर तो दिख रहा है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्योरीफाइड हो, है ना। उसके अंदर बैक्टीरियाज और जर्म्स आपको दिखाई नहीं देते, जो जनरली क्या करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, जो आपको बीमारियां लगा देते हैं, ओके, विच मेक यू व्हाट, इल, ओके। सो रिमूवल ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टेरिलाइजेशन वहां पर उसका किया जाता है, ठीक है। द हार्मफुल बैक्टीरियाज इज फिल्टर in filtered water, the harmful bacteria in filtered water can cause very serious disease such as typhoid, cholera, jaundice, dysentery, okay, etc. So इस तरीके की डिजीज आपके वहां पर आपका जो है क्लियर और वी कैन से दैट प्योरीफाई वाटर ना पीने की वजह से जो है आपको इस तरीके की बीमारियां हो जाती है। अगर आप कहीं भी नल से जो भी पानी आ रहा है या फिर कहीं से भी आप जो है उसे पहले क्या करते थे, पहले तो जो है जनरली लोग रिवर से ही पानी को लेके आया करते थे, क्योंकि पहले इतना पॉल्यूशन नहीं था। आजकल जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से वाटर लेकर के, इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, है ना। आप जनरली उसे जो है ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, है ना। अगर करते हैं लास्ट टाइम तक तो वहाँ पर आपको बीमारियाँ होने के या डिजीज़ होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उस वाटर को क्या किया जाता है, थस द फिल्टर वाटर, ठीक है, उसे जो है ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन गैस उसके अंदर क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से इट किल्स द बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हेंस द वाटर बिकम फिट फॉर ड्रिंकिंग। उसके बाद वो वाटर क्या हो जाता है, इट बिकम्स फिट फॉर योर ड्रिंकिंग, है ना। उसके अंदर से क्लोरीन गैस क्या करती है, इट एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट, वो बैक्टीरियाज को, जर्म्स को क्या कर देती है, किल कर देती है, ठीक है। इसे जो है स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी डाला जाता है, ठीक है। वहाँ का पानी गंदा हो जाता है तो वहाँ पर जो है क्लोरीन पाउडर आपका डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो वाटर को प्योरीफाई कर देता है, यानी कि उसके अंदर से जर्म्स वगैरह को रिमूव कर देता है, और फिर उसे जो है पास कर दिया जाता है कहाँ पर, सिटीज के अंदर, ठीक है, ओवरहेड टैंक्स के अंदर, वहाँ पर वो स्टोर होता है। फिर वहाँ से धीरे धीरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है उसे सप्लाई कर दिया जाता है पूरी सिटी के अंदर, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है आपका, ठीक है। देखिए इस तरीके से रिवर से जो है आपका वाटर आ रहा है, ओके, दिस इज योर रिवर, है ना। वहां से पंप्स के थ्रू वाटर लिया जा रहा है टैंक्स के अंदर, बड़े बड़े पंपिंग, दिस इज योर पंपिंग स्टेशन, पूरा यहाँ पर ये प्लांट लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका वाटर लिया जा रहा है, वाटर पंप कर लिया, टैंक्स में फिल कर लिया, फिर उसके बाद से जो है उसे सेडिमेंटेशन टैंक्स के अंदर जो है रखा जाता है 1 दिन 2 दिन, जिससे कि वहाँ पर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, सैंड ग्रेवल्स हैं, जो भी है उसके अंदर वो सारे क्या हो जाएं, सेटल हो जाएं बॉटम के अंदर। फिर उसे जो है सैंड और ग्रेवल टैंक्स के अंदर से पास किया जाता है, सैंड फिल्टर से पास किया जाता है, ठीक है। देन द क्लोरीनेशन हैपन, ओके, क्लोरीनेटिंग टैंक जिसके अंदर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस जो है उसके अंदर ऐड की जाती है, जिससे कि उसके जर्म्स और बैक्टीरियाज को किल किया जाता है। फिर उसके बाद से देन द वाटर इज पास थ्रू द और स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक्स, और फिर वहाँ से वाटर को जनरली सप्लाई कर दिया जाता है पूरी सिटी के अंदर, ठीक है। बहुत बेसिक प्रोसेस है, ओके, बहुत ही ज़्यादा जो है इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं, फिल्ट्रेशन था, सेडिमेंटेशन था, ये सारी चीज़ें बेसिकली आप जो है पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है।
एक बार देख लीजिए। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद भी जो है हम अब पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंज बहुत बेसिक चीज है, ओके। देखिए चेंज क्या होता है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज से आप क्या समझते हैं, कुछ भी चेंज हो रही है वापस से रिवर्स हो रही है, कुछ चीजें जो है चेंज होती है वापस से रिवर्स नहीं होती। सो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। हर चीज के अंदर चेंज जो है पॉसिबल है और होता ही है, ठीक है, होना भी जरूरी है, ओके। चेंज नहीं होगा तो जो है दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी, ओके। आपने जो है एक बार शूज ले लिए, अब आप हमेशा थोड़ी ना उन्हें पहनते रहेंगे, ओके। उन्हें जो है कुछ टाइम बाद आप चेंज कर लेंगे। इसी तरीके से आप क्या चेंज करते हैं, क्लॉथ्स चेंज करते हैं रोज के रोज, ओके। और क्या होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है आपकी डेली लाइफ में, ठीक है, जिन्हें आप जो है चेंज करते हैं। हर रोज आप डिफरेंट खाना खाते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, चेंज है। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आप रोज एक ही तरीके का खाना खा खा के बोर हो जाएंगे, ओके। तो सो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड जो है वहां पर इट टेक्स प्लेस, some kind of changes always takes place in the matter when it is subjected to energy change, ठीक है। यहां पर जो है कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो those are subjected to energy change. Almost all the changes except nuclear changes takes place in the matter can be classified under two headings, ठीक है। यानी कि बाकी सारे चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं किसके अंदर, दो कैटेगरीज के अंदर, यानी कि और फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के अंदर। यानी कि जनरली आपके जो है दो ही तरीके के चेंजेस होते हैं, एक होते हैं आपके फिजिकल चेंजेस और एक होते हैं आपकी क्या, केमिकल चेंजेस। पहले बात करते हैं किसके बारे में, फिजिकल चेंजेस के बारे में, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंजेस? A physical change is defined as the change in which physical properties of the substance changes, but there do not takes place any change in its composition. उसकी composition में कोई change नहीं होता है, बस उसके physical properties के अंदर क्या हो जाता है, change आ जाता है, ठीक है। So a change which alters some specific physical properties, okay. The changes which alters some specific physical properties of the matter like its state हो गई, texture हो गया, magnetic, electrical conduction और condition, ठीक है, और its color without causing any change, ठीक है, in the composition of the molecule, ठीक है। These kind of changes are called your physical changes, okay. Now we have so many points regarding it. इसके साथ साथ जो है हमारे पास और भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि फिजिकल चेंजेस आपके किस तरीके के चेंजेस होते हैं, ओके। सो फिजिकल चेंजेस जनरली क्या होते हैं, डेफिनेशन से अगर आप समझे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आ रहा है, स्टेट के अंदर चेंज आ सकता है, उसकी कलर के अंदर आ सकता है, उसकी मैग्नेटिक जो है उसके प्रॉपर्टी के अंदर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर, टेक्सचर के अंदर जो है वहां पर चेंज आ सकता है, ठीक है, कलर के अंदर चेंज आता है, ओके। ना वहां पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ केमिकल जो है कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रही, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, और यहाँ पर आपको कोई न्यू सब्सटेंस देखने को नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फिजिकल चेंजेस के अंदर कि यहाँ पर नो न्यू सब्सटेंसेस बीइंग फॉर्म, ठीक है। कहीं भी आपको कहीं भी उलझन आए कि देखने के लिए कि ये जो है आपका क्या है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज, ओके। तो वहां पर आप एक पॉइंट जो है हमेशा याद रखें, वो क्या है, दैट इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म एंड इन केमिकल चेंज ऑलवेज न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म, ठीक है। तो हमेशा जो है आपको ये पॉइंट याद रखना है कि फिजिकल चेंजेस के अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो हम जो है इसके और भी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। दैट फॉलोइंग पॉइंट्स नीड स्पेशल कंसिडरेशन, इन्हें जो है आपको हमेशा याद रखना है कि पहला पॉइंट है नो न्यू और डिफरेंट प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म, है ना। वहां पर कोई भी आपका न्यू प्रोडक्ट जो है फॉर्म नहीं हो रहा है। द कॉम्पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स अनऑल्टर्ड और अनचेंज, ठीक है। वहां पर जो है उसकी कॉम्पोजिशन हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। कॉम्पोजिशन क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। एग्जाम्पल, आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर,
आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है वाटर फॉर्म करने के लिए, इज एग्जाम्पल ऑफ द ओनली अपीयरेंस और द स्टेट, है ना। सो वहां पर क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर। वाटर को वापस से आप फ्रीज कर दोगे, वो वापस किस में बन जाएगा, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन हाउएवर द कॉम्पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द आइस और वाटर इज रिमेन सेम, है ना। वहां पर कॉम्पोजिशन क्या है उसकी, सेम है, यानी कॉम्पोजिशन में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, इन दिस एग्जाम्पल वी हैव अंडरस्टूड दैट वहां पर क्या हो रहा है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है ना। आप देखिए उसकी खाली स्टेट चेंज हो रही है ना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से कन्वर्ट, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, द चेंज इज टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। टेम्परेरी होते हैं यानी कुछ टाइम के लिए होते हैं, जैसे आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, टेम्परेरी है, और रिवर्सिबल भी है, ठीक है। इसे जो है हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। उल्टा कर दिया ना, अपने वाटर से वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया, आइस के अंदर, ठीक है। इट मीन्स द चेंज कैन बी रिवर्स बाय ऑल्टरिंग द कॉज विच प्रोड्यूस द चेंज, है ना। यहां पर हम क्या कर दें, जिसकी वजह से वो चेंज हुआ है, अगर हम उसे रिवर्स कर दें तो द चेंज इज रिवर्सिबल। चेंज, उस चेंज को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, है ना। यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पर आइस को मेल्ट किया, और अगर आप उसका रिवर्स कर दें, यानी कि वाटर को क्या कर दें, फ्रीज कर दें, तो वापस से वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आइस के अंदर, ठीक है। सो द वाटर फॉर्म्ड फ्रॉम आइस कैन बी चेंज बैक टू आइस बाय प्लेसिंग द वाटर और इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। सो that is called your reversible change, or we can say that temporary change. physical change कैसे होते हैं, reversible होते हैं और temporary होते हैं, ठीक है, understood। next, there is no net gain or loss of energy। वहां पर कोई गेन नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा एनर्जी का, ठीक है। so the amount of energy required to bring about the physical change is generally equal to the amount of energy required to reverse the change, है ना। यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर हो रही है चेंज करने के लिए, ठीक है, उतनी ही एनर्जी रिक्वायर हो रही है उसे रिवर्स करने के लिए। तो यहाँ पर कोई गेन और लॉस का चक्कर नहीं है, यानी कि देयर इज नो नेट एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस और द एनर्जी विच इज इन्वॉल्व, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस changes to steam at 100 degrees Celsius needs 2260 joules of heat energy. Then 1 gram of steam at 100 degrees centigrade on changing into water at 100 degrees centigrade requires the gives out this much energy, which means the same energy of heat, thus the net energy change is 0। यानी कि जितनी एनर्जी जो है वहां पर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए लग रही है, ओके, उतनी ही एनर्जी वो गिव आउट कर रहा है जब स्टीम से वापस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो वहां पर जो नेट एनर्जी यूज हुई या फिर नेट एनर्जी चेंज जो हम बोले वो क्या हो गया आपका 0, यानी कि वहां पर एनर्जी क्या रही, सेम रही, ठीक है। सो द पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड इज देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। जो पॉइंट यहां पर नोट करने वाला है मेरे सर वो क्या है कि यहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा एनर्जी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो चेंज इन वेट ऑफ द सब्सटेंस। यहां पर सब्सटेंस के वेट के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज इट इज ओनली द एनर्जी विच इज एडेड और रिमूव्ड, ओके। चेंज के अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है। यहां पर नो मैटर इज एडेड ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, वहां पर हम कोई मैटर ऐड नहीं कर रहे। सिमिलरली नो मैटर इज रिमूव्ड, वहां पर कोई मैटर हम क्या नहीं कर रहे, रिमूव भी नहीं कर रहे इन अ फिजिकल चेंज। देयरफॉर द मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम, वहां पर जो सब्सटेंस का मास है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो हम कोई सब्सटेंस उसके अंदर से रिमूव नहीं कर रहे, कोई सब्सटेंस वहां एक्स्ट्रा सप्लाई भी नहीं कर रहे, ठीक है। सो वहां पर जो आपका
यानी कि सब्सटेंस का वेट है, सब्सटेंस का मास है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड योर फिजिकल चेंज। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना, एक बार देख लीजिए इसे, अंडरस्टूड। चलिए, सो देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ विच इन्वॉल्व फिजिकल चेंजेस। यहां पर कुछ एग्जाम्पल हैं फिजिकल चेंजेस के, जैसे कि स्विचिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब को आप स्विच किया, क्या देखोगे वहां पर, द बल्ब ग्लोज एंड गिव आउट हीट एंड लाइट एनर्जी। ओके, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बल्ब चेंजेस, वहां पर बल्ब जो है आपको ग्लो होता हुआ दिखाई देगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर फिजिकल चेंज। रबिंग अ परमानेंट मैग्नेट ऑन अ स्टील रॉड, ठीक है, वहां पर क्या होगा, आपको मैग्नेटिक और मैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है, वहां पर इफ इट इज ब्रॉट नियर द आयरन नेल दे गेट अट्रैक्टेड। ओके, अगर आप जो है मैग्नेट को आयरन नेल्स के पास लेके जाओगे तो वहां पर क्या होगा, दे गेट अट्रैक्टेड। ओके, सो यहां पर द स्टील रॉड एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द पीस ऑफ आयरन। ओके, यहां पर क्या हो रहा है, आपको मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो है देखने को मिल रही है। थर्ड है हमारे पास एक्शन ऑफ हीट ऑन आयोडीन, ठीक है, द ब्राउनिश ग्रे क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन चेंजेस टू फॉर्म वॉयलेट वेपर्स। वहां पर जब आप जो है आयोडीन को हीट करोगे तो आपको वॉयलेट कलर के वेपर्स देखने को मिलेंगे। ऑन कूलिंग द वेपर कंडेंसेस एंड द कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टू फॉर्म द क्रिस्टल्स, वापस से उन्हें कूल करने पर जो है क्रिस्टल्स वहां पर फॉर्म हो जाएंगे। द चेंज इन स्टेट एंड कलर इज बीइंग ऑब्जर्व, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। ओके, वहां पर जो है सिर्फ आपको फिजिकल चेंज देखने को मिल रहा है, वहां पर कुछ वहां पर जो है कॉम्पोजिशन चेंज नहीं, स्टेट चेंज हुई लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं, ठीक है। फोर्थ वी हैव इज डिसॉल्विंग द कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, तो वहां पर जो है व्हाइट क्रिस्टल्स डिसअपीयर हो जाएंगे वाटर के अंदर, वापस से आपको उन्हें रीगेन करना है तो आप क्या करोगे, वाटर को इवेपोरेट कर दोगे, आपको उसके अंदर क्रिस्टल्स वापस से दिख जाएंगे, किसके, सॉल्ट के, ठीक है। तो यहां पर भी जो है क्या है, चेंज इन स्टेट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, दैट डजंट मीन द चेंज इन कॉम्पोजिशन टेक्स प्लेस। ओके, सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। यहां पर कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ एनी लाइक ग्लास प्लेन और ग्लास आर्टिकल, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अगर हम बात करें वैक्स क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है ना, यहाँ पर जो है बर्न आउट नहीं हो रही है, यहाँ पर अगर बर्न होगा तो वहां पर क्या होगा, बर्निंग ऑफ कैंडल इज डिफरेंट थिंग, बर्निंग ऑफ कैंडल इज द केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज योर फिजिकल चेंज, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ द आइसक्रीम्स, आइसक्रीम आपकी फ्रीज कर रही है, दैट इज ऑल्सो योर फिजिकल चेंज, ठीक है। आपका जो है मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और लाइक सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, हमने जो है सब्लिमेशन के अंदर पढ़ा था, नेफ्थलीन बॉल्स हो गई, कैम्फर्स हो गई, या फिर अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, उसे आप वापस से क्या कर सकते हो, रीगेन कर सकते हो, किस प्रोसेस के थ्रू, सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू। सबसे पहली अपना सेपरेशन टेक्निक के अंदर हमने पढ़ा था इसके बारे में कि सब्लिमेशन से आप जो है उसे वापस से क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। सो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, all these changes are some of the examples of your physical changes. Okay, understood? Okay, जल्दी से एक बार इन एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर लीजिए, है ना, समझ आया आपको। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो योर फिजिकल चेंज, है ना, वापस से हम जो है क्या कर सकते हैं, उसे स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चल नाउ द केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज क्या है, यहां पर डेफिनेशन अगर हम देखें केमिकल चेंज की, अ चेंज विच alters the specific property of the material by bringing about the change in its molecular composition, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, molecular composition के अंदर चेंज आ रहा है, followed by the change of state is called the chemical change। वहां पर क्या होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज आएगा और स्टेट के अंदर भी जो है वहां पर चेंज आएगा,
ठीक है, उसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी, साथ ही साथ वहां पर क्या होगा, उसकी मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। ओके, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन जो है वहां पर क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स आपको जो है क्या करना है, याद रखना है, ध्यान में रखना है, इज दैट द केमिकल चेंज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, वहां पर क्या था, फिजिकल चेंज के अंदर क्या था, नो न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म। वहां पर क्या हो सकता है, कोई न्यू प्रोडक्ट वहां पर फॉर्म नहीं होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, ओके, नहीं होता या फिर नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, हमेशा न्यू प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि फिजिकल चेंज के अंदर तो क्या होगा, कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, और केमिकल चेंज के अंदर जो है वहां पर केमिकल चेंज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू प्रोडक्ट, वहां पर क्या होगा, एक या एक से ज्यादा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द ओरिजिनल सब्सटेंस। वहां पर जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होगी आपके ओरिजिनल सब्सटेंस से, एंड थस द कॉम्पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। उसकी कॉम्पोजिशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, उसकी कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाएगी। उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन जो है चेंज हो रही है। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करके लिखिए, और हमेशा जो है आपको क्या करना है, याद रखना है कि न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड इन द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होगा, हमेशा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। ओके, हमेशा क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। अंडरस्टूड। ओके, आगे बढ़े। चल, नोट किया आपने, है ना। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, है ना, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वी हैव हीटिंग ऑफ शुगर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हीटिंग ऑफ शुगर। व्हेन शुगर इज जेंटली हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब इट मेल्ट्स, वो क्या होने लग जाती है, मेल्ट होने लग जाती है। इट ग्रेजुअली चेंजेस टू ब्राउन कलर, किसके अंदर चेंज हो जाती है, ब्राउन कलर के अंदर, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ जो है वहां पर फ्यूम्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप इसे जो है फर्दर हीट करते हैं तो वहां पर आपको जो है ब्लैक मास यानी ब्लैक कलर का जो है वहां पर सब्सटेंस ऑब्टेन होता है। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ व्हाट, विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन। सो न्यू सब्सटेंस वहां पर हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, कार्बन और वाटर जो है वहां पर हमें जो है फॉर्म्ड हुआ। ओके, सो वहां पर यानी कि केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस को आप जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, उससे क्या हुआ, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई, और वहाँ पर हमें जो है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन के अंदर भी चेंज देखने को मिला। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारे पास द वेट ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग द केमिकल चेंज। ठीक है, यूजुअली चेंजेस। सो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर उसका जो वेट है ना, जो सब्सटेंस आपका केमिकल चेंज के अंदर जा रहा है, द वेट ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग द केमिकल चेंज यूजुअली चेंज। फिजिकल चेंजेस के अंदर हमें जो है देयर इज नो चेंज इन इट्स मास और द वेट। ठीक है, यहां पर हमें जो है चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द हीट ऑफ अ शुगर द वेट ऑफ द ब्लैक रेजिड्यू इज फार लेस देन द एक्चुअल वेट ऑफ द शुगर। यहां पर जो शुगर को जब हम क्या कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, तब आपको जो एक्चुअल शुगर से उसका वेट था यानी ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो वेट था उससे कम देखने को मिलेगा जो प्रोडक्ट वहां पे फॉर्म हुआ वो। ओके, हाउएवर दिस इज एन अपीयरेंस और द अपरेंट चेंज इन वेट if we take the weight of the steam into account and add it to the weight of the carbon, then
टोटल वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द शुगर क्रिस्टल्स। अगर हम स्टीम को भी कंसिडर कर लेते हैं इसके अंदर, यानी कि वाटर को भी कंसिडर कर लेते हैं, तब जो है वाटर और यानी कि स्टीम और आपके कार्बन का वेट इक्वल हो जाएगा किससे? ओरिजिनल प्रोडक्ट यानी कि आपके शुगर से, जितना शुगर आपने लिया था उससे। अगर आप सिर्फ कार्बन का जो है वेट लेते हैं तो वहां पर उसका वेट क्या आएगा? कम आएगा एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्रोडक्ट दैट इज योर शुगर। सो थस स्ट्रिक्टली स्पीकिंग टोटल वेट ऑफ द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर भी जो है आपका केमिकल चेंज के अंदर भी क्या होता है? वेट, यानी कि वेट आपका क्या होता है? मास कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर भी केमिकल चेंज के अंदर भी आपका जो मास और वेट है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज दैट इन केमिकल चेंज इज योर परमानेंट और इरिवर्सिबल। जो केमिकल चेंज होता है वो कैसा होता है? परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज क्या था? टेम्परेरी था और क्या था? रिवर्सिबल था, यानी कि आप उसे रिवर्स कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपका जो केमिकल चेंज है वो क्या है? परमानेंट है और इरिवर्सिबल। क्या है? इरिवर्सिबल। इट मीन्स द चेंज विल नॉट बी रिवर्स बाय ऑल्टरिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, है ना? ये चेंज आपका जो है बदलेगा नहीं। ठीक है, दिस चेंज विल नॉट रिवर्स बाय ऑल्टरिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अगर आप जो है उसकी कंडीशंस चेंज कर देते हो तो भी ये चेंज जो है रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द शुगर विच हैज डीकम्पोज ऑन हीटिंग टू फॉर्म कार्बन एंड द स्टीम विल नॉट चेंज टू शुगर ऑन कूलिंग। यानी कि जो शुगर आपने क्या कर दी है? हीट कर दी है और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है? कार्बन और स्टीम के अंदर। अब उससे आप वापस से जो है शुगर ऑब्टेन नहीं कर सकते, शुगर उससे वापस से नहीं बना सकते। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो वो होगा क्या? कुकिंग ऑफ फूड। आप वेजिटेबल्स लेके आते हैं मार्केट से आप वेजिटेबल्स लेके आए, उन्हें आपने कुक किया। ठीक है, कुक करने के बाद जो है आपने उसकी सब्जी बना ली। ठीक है, अब वहाँ से आप वापस से जो है उसे रॉ वेजिटेबल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुकिंग ऑफ फूड क्या हो गया आपका? दैट इज कॉल्ड योर केमिकल चेंज। उसे हम किसके अंदर काउंट करते हैं? केमिकल चेंज के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, उसमें जो है उसकी कॉम्पोजिशन क्या हो गई? पूरी तरीके से चेंज हो गई। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट वी हैव ड्यूरिंग द केमिकल चेंज एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और गिवन आउट। यहाँ पर केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है? एनर्जी या तो हम क्या करते हैं इसके अंदर एब्जॉर्ब होती है, केमिकल चेंज के अंदर एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर इट इज गिवन आउट। उससे क्या करते हैं? गिव आउट करते हैं। एनर्जी जो है गिवन आउट होती है, यानी कि निकलती है, लिबरेट होती है। ओके, सो द वेरियस एटम्स इन chemical compounds are joined by attractive, or we can say that they are joined together by the attractive force of attraction commonly called the bonds। उन्हें हम क्या बोलते हैं? जिसकी वजह से वहां पर एटम्स जो हैं अट्रैक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। किसकी वजह से? बॉन्ड्स की वजह से। उनके बीच में क्या है? बॉन्ड्स हैं, जिसकी वजह से वो क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। ठीक है, द मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑलवेज रिक्वायर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। वहां पर अगर आपको बॉन्ड बनाना है या फिर जोड़ना है, तोड़ना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? किसी ना किसी तरीके की एनर्जी वहां पर प्रोवाइड करवानी होगी या फिर देनी होगी। ठीक है, thus the some amount of heat is either absorbed or given out during a chemical change। ठीक है, वहां पर जो है कुछ ना कुछ अमाउंट की आपको जो है हीट इज आइदर एब्जॉर्ब और गिवन आउट। वहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट की आपको हीट एनर्जी जो है गिवन आउट करनी होगी या फिर एब्जॉर्ब करनी होगी, या फिर वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ अमाउंट की हीट एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ हीट इज आइदर एब्जॉर्ब होगी या फिर गिवन आउट होगी इन द केमिकल चेंज और ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। ठीक है, अंडरस्टूड? तो these are the all points about your physical change and chemical changes। ठीक है, देखिए यहां पर आपके पास some examples of the chemical change is like first one is the burning of magnesium in air। अगर मैग्नीशियम रिबन है, बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। अगर मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हो, ठीक है,
तो वहां पर वो बर्न होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, डीजलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, बहुत ही तेज व्हाइट लाइट जो है वहां पर प्रोड्यूस होगी जब आप उसे क्या करेंगे, बर्न करेंगे। किसमें, बंसन बर्नर में। लेबोरेटरीज में जनरली इसे बर्न करके एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर, MgO। ओके, मैग्नीशियम को यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर एयर में आप बर्न करोगे यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा एंड इट कैचेस फायर एंड बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, ठीक है, टू फॉर्म वाइट एशेस। ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। कैसा होता है, वाइट कलर का। वाइट कलर की ऐश जो है इसको बर्न होने पे फॉर्म होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO। ओके, नाउ द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, कोरोजन होना। ठीक है, तो आपने देखा होगा कोई भी आयरन आर्टिकल पे बारिश के दिनों के बाद, है ना, वहाँ पे क्या होता है, उनमें जो है ब्राउन फ्लेकी लेयर सब्सटेंस फॉर्म होने लग जाता है ना। आयरन आर्टिकल्स आपके जनरली कैसे होने लग जाते हैं, ब्राउन कलर के होने लग जाते हैं। ठीक है, वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है क्या हो जाता है, रस्टिंग आ जाती है, यानी कि जो है दे गेट रस्टेड, दे गेट कोरोडेड। ओके, सो व्हेन आयरन विच इज सिल्वरली ग्रे कलर का होता है, ठीक है, तो इज लेफ्ट एक्सपोज टू द मॉइस्चर, ठीक है, फॉर अ फ्यू डेज, रेडिश ब्राउन पाउडरली मास दैट इज कॉल्ड योर रस्ट इज फाउंड ऑन इट्स सरफेस। उसके सरफेस पे जो है आपको रस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर आपका, दैट इज आयरन ऑक्सीजन के और वाटर वेपर्स के प्रेजेंस में अगर है, यानी कि इन दोनों को अगर अपन मिलाएं तो ये क्या, इसे हम बोल सकते हैं मॉइस्चर, है ना, इसे हम क्या बोल सकते हैं, मॉइस्चर बोल सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे आप क्या देखने को मिलेगा, रस्ट देखने को मिलेगा, जिसे हम लिखते हैं Fe2O3.XH2O, है ना, ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, रस्ट का। बर्निंग ऑफ LPG, किसी भी तरीके का कंबशन, है ना, इस केस में भी जो है आप कंबशन कर रहे हो तो किसी भी फॉर्म का आपका जो है कंबशन, वहाँ पे सब्सटेंस क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। LPG आपका बर्न हो रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स वहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो सब्सटेंस क्या हो रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है, कोई नया सब्सटेंस वहाँ पर फॉर्म हो रहा है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, किसी भी तरीके का फ्यूल ले लीजिए आप, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, बर्न हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के अंदर। अब उससे आप जो है वापस से पेट्रोल डीजल नहीं बना सकते, यानी कि दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर केमिकल चेंज। उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, understood? So some common examples of chemical changes are like your smoking of cigarette, okay, rusting of iron, ripening of fruits, fruits आपके जो है क्या हो गए, खराब हो गए, rancid हो गए। ठीक है, making of curd, है ना, making of curd from milk is also your chemical change। ठीक है, rusting of iron, आयरन के ऊपर जो है वहाँ पर रस्ट लग गया। ओके, पूरा जो है ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस वहाँ पर फॉर्म हो गया। बर्निंग ऑफ वुड, चारकोल, ठीक है, किसी भी तरीके का फ्यूल आप बर्न कर रहे हो, बेसिकली दैट इज कॉल्ड योर केमिकल चेंज। ठीक है, सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉर योर केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज एंड बर्निंग ऑफ कैंडल इज योर केमिकल चेंज। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज योर फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल इज योर केमिकल चेंज। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। ओके, चलिए नोट कीजिए, जल्दी से देखिए इन एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल को चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलो हम विल सी अबाउट द कंपैरिजन टेबल, है ना, यहाँ पर जो है डिफरेंस है, दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है, किसका, फिजिकल और केमिकल चेंजेस का। ठीक है, तो वही सारे चेंजेस जो अभी हमने पढ़े। मेन इंपॉर्टेंट चेंज है कि नो न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म। ओके, यहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म। केमिकल चेंज के अंदर क्या होगा, ऑलवेज न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म। ओके, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन अनऑल्टर्ड, यहाँ पर जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चेंज नहीं होती, यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। फिजिकल चेंजेस के अंदर इट टेक्स प्लेस इन स्टेट, टेक्सचर और वही सारे पॉइंट्स।
एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन स्टेट टेक्सचर, ठीक है, उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज जो है वहाँ पर क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। नो चेंज इन वेट, यहाँ पर भी जो है देयर ऑलवेज एपरेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस, चेंज इन द एपरेंट वेट, अगर हम जो है उनमें से दोनों में से एक जो है कंसिडर करें, टोटल वेट जो है यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और एनर्जी यहाँ पर जो है आप एनर्जी मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड, ओके, मे नॉट अकर ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, यहाँ पर क्या होगी, देयर ऑलवेज अ नेट एब्जॉर्ब और रिलीज इन एनर्जी, ठीक है। फिजिकल चेंज आपके क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, दे कैन बी रिवर्स्ड, ओके, रिवर्सिबल होते हैं। आपके केमिकल चेंज कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस पॉइंट्स, चाहे तो आप जो है नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बेसिक डिफरेंस अबाउट द फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, अंडरस्टूड। So this was all about our class, ठीक है। So this was, अब जो है हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है। आपको अब क्या करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अपनी, एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3, ठीक है, मॉड्यूल के अंदर से। और जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो भी सब्सक्रिप्शन लेके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। मॉड्यूल्स जो है कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपको उसके अंदर दिया जाएगा, आपके घर तक पहुँचाया जाएगा हार्ड कॉपी के अंदर, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी क्या करें, सब्सक्रिप्शन लें और उसके साथ साथ जो है क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें। सो ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू कैन subscribe to our channel for more such videos. Press the bell icon to get the timely notification of all such videos and press the bell icon and share it to your friends, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, अगले वीडियो के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम इस चैप्टर का रिविजन करेंगे। रिविजन करके हम जो है देखेंगे इस चैप्टर में जो है हमने क्या क्या पढ़ा, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।